नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। असम के गुवाहाटी पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सैनी। गुवाहाटी में मां कामाख्या के किए दर्शन। प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य की सीएम ने की प्रार्थना। तीज के पावन पर्व पर हरियाणा की महिलाओं को तोहफा। हरियाणा सरकार महिलाओं के लिए करेगी बड़ी घोषणा। जींद में राज्य स्तरीय तीज महोत्सव में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री सैनी। मेडल से चूकी फिर भी दिल जीत गई मनु भाकर। 2 मेडलों से करनी पड़ी संतुष्टि। फाइनल मुकाबले में हार गई हरियाणा की शूटर मनु भाकर। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी असम के गुवाहाटी पहुंचे। सीएम सैनी ने गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में मां के दर्शन किए और प्रदेश वासियों के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की। सीएम ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मां कामाख्या के दर्शन करने का अवसर मिला। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि हरियाणा सरकार महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करेगी। हरियाणा सरकार तीज के पावन पर्व के अवसर पर महिलाओं को कई उपहार देगी। पहले भी हरियाणा सरकार महिलाओं को लेकर कई बड़े काम करती रही है। प्रदेश में पहले भी कई योजनाओं का महिलाओं को लाभ मिल रहा है। वहीं हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 7 अगस्त को हरियाली तीज का अवकाश होगा। नए साल के कैलेंडर में पहले 6 सितंबर को हरियाली तीज का अवकाश घोषित किया गया था, जिसे अब बदल दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाली तीज पर बुधवार को स्कूल बंद रहेंगे, जबकि 6 सितंबर को नियमित कक्षाएं लगेंगी। और इस बार प्रदेश सरकार जींद में राज्य स्तरीय तीज महोत्सव आयोजित करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे। तीज महोत्सव में पूरे प्रदेश से लगभग 25,000 महिलाओं को आमंत्रित किया गया है। पेरिस ओलंपिक में हरियाणा की धाकड़ छोरी से तीसरे मेडल की उम्मीद टूट गई है। हरियाणा की शूटर मनु भाकर 25 मीटर वीमेंस पिस्टल इवेंट के फाइनल मुकाबले में हार गई हैं, जिससे वह मेडल की हैट्रिक लगाने से चूक गई। इससे पहले उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। बता दें कि मनु भाकर ने बीते दिन शुक्रवार को 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में जगह बनाई थी। उन्होंने क्वालिफिकेशन इवेंट में दूसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन आज हुए फाइनल मुकाबले में हरियाणा की शूटर मनु भाकर को हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा में आए दिन सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला जींद के निर्वाणा से सामने आया है, जहां अनियंत्रित होकर स्कूल की मिनी वैन पलट गई और यह हादसा सुंदरपुरा गांव में हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि स्कूल वैन में लगभग 15 बच्चे सवार थे। स्कूल वैन सुंदरपुरा गाँव से बच्चों को निर्वाणा ले जा रही थी। स्कूल वैन सड़क किनारे 3 फुट गहरे खेतों में जा गिरी और सभी बच्चे सुरक्षित हैं, जबकि बच्चे डर के मारे सहम गए थे। वहीं स्कूली वैन में जीपीएस और कैमरा नहीं था। हरियाणा की भाजपा सरकार के साथ करीब 4.5 साल तक सत्ता में रही जननायक जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले नए सिरे से संगठन खड़ा किया है। लोकसभा चुनाव से पहले जसपा के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह समेत अधिक जिला प्रधान पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का साथ छोड़कर चले गए थे। करनाल के वृद्ध शर्मा को तब जसपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। इस दौरान जसपा के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने राज्य भर के दौरे किए और अपनी पूरी टीम को दोबारा खड़ा कर दिया। दुष्यंत चौटाला जींद जिले की उचाना विधानसभा सीट और दिग्विजय चौटाला डबवाली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दुष्यंत फिलहाल भी उचाना से विधायक हैं। पिछले दिनों उन्होंने उचाना छोड़कर किसी दूसरी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तमाम अटकलों को खारिज कर दिया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सभी सियासी दल दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और वे राजनीतिक बयानबाजी से भी सियासी पारा हाई है। कांग्रेस के अब की बात 70 पार के नारे पर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जमकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस की गुटबाजी को कांग्रेस का कल्चर बताया। कृषि मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने झूठ बोलकर जनता को बहकाने का काम किया, लेकिन विधानसभा में स्थिति बिल्कुल अलग होगी। कांग्रेस में सभी अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं और भाजपा राष्ट्र हित के लिए काम करती है। नहीं, कांग्रेस के कहीं लक्षण नहीं है। अब कांग्रेस कुछ भी दे, अगर वो 90 पार भी कह दे, 95 पार भी कह दे, तो क्या अर्थ है? कुछ भी कह सकती कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के कोई लक्षण इस प्रकार के हैं नहीं कि कांग्रेस की कोई अच्छी स्थिति हो।
चाहे उनका आपस के टकराव है और चाहे जनता के बीच में लोकप्रियता की बात है। वो ठीक है, सारी पार्टियां इकट्ठी कि लोकसभा में 5 सीटें वो जीत गए, लेकिन अब की बार जब विधानसभा का चुनाव होगा तब नहीं, क्योंकि कुछ काफी झूठ बोल दिए उन्होंने। जैसे उन्होंने लोगों को बहकाने का काम किया कि संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, गरीब आदमी को डराने का काम किया। अब उनको पता चल गया कि भी बहकाने वाले लोग हैं। और चाहे उन्होंने फिर ठकाठक पैसे देने की बात की तो लोगों को भी पता चल गया वो भी कुछ होने वाला नहीं है। तो जो झूठ है वो जनता के सामने उजागर होगा। अंबाला में अब लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। विभाग द्वारा शहर स्थित सभी शमशान घाट की संस्थाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे मात्र 10 मिनट में ही लोगों को शमशान घाट से उनके परिजनों का मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इस सुविधा से अब लोगों को काफी फायदा होने वाला है। खासतौर पर लोगों के लिए नरक बनी निगम के चक्कर लोगों को नहीं काटने पड़ेंगे। हरियाणा सरकार के द्वारा हमारे अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के द्वारा एक नया पोर्टल बनाया गया है, जिसको PPP से भी अटैच किया जाएगा। उसमें ये सुविधा रहेगी कि किसी की अगर डेथ हो जाती है तो डिटेल शमशान घाट में देनी होती है, आधार कार्ड और PPP देते ही उसका तुरंत वहीं से ही डेथ सर्टिफिकेट निकल जाएगा विद इन 5 मिनट्स। ये ऐसा पोर्टल तैयार किया गया। सभी जो शमशान घाट हैं, जैसे अंबाला में नोटिस में आया कि 31 शमशान घाट है, उनको सभी को रजिस्टर्ड करके होपफुली ये मंडे और ट्यूसडे तक हम इसको एक्टिव कर देंगे। तो आगे से जैसे 1 अगस्त से ही लगा लो कि 1 अगस्त से ऑनलाइन जो सर्टिफिकेट है शमशान घाट से ही जारी हो जाएगा, लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरियाणा कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने हरियाणा में चल रही हड़ताल को खत्म कर दिया है। कंप्यूटर ऑपरेटर्स की यह हड़ताल 15 जुलाई से चल रही थी। हरियाणा कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह ने कहा कि उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है। सीएम नायब सैनी ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। संघ की 6 सूत्रीय मांगों पर सहमति बन गई है, जिसके बाद हड़ताल को समाप्त करने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री निवास स्थान पर हमारी राकेश संधू जी हैं, OSD टू CM, उनसे हमारी बातचीत हुई और वो सकारात्मक बातचीत हुई। उसके बाद कल देर शाम हमारी सेक्रेटरीट के अंदर हमारी बातचीत हुई 4th फ्लोर पे, और उसकी अध्यक्षता माननीय विजेंद्रा जी जो ह्यूमन रिसोर्सेज के ACS हैं और जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी बना रहे हैं उसके हेड भी हैं। उन्हें हमारी 6 सूत्री मांगों पर हमारी बातचीत हुई और सभी पे हमारी सहमति हुई है। और इसके बाद हमने कहा भाई हम मुख्यमंत्री जी से इसका पूर्ण आश्वासन चाहेंगे। हम मुख्यमंत्री से ये आश्वासन चाहते हैं कि हमारी मांगें पूरी की जाएंगी या नहीं की जाएंगी। तो आज हमारा 5 बजे डेलीगेशन मुख्यमंत्री आवास स्थान पर गया, और जिसमें माननीय पवन जी संगठन मंत्री उत्तरी क्षेत्र भारतीय मजदूर संघ और भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री अवास सिंह मेला जी शामिल थे। उनकी अगुवाई में हमारी बातचीत हुई है और मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण हमें बताया कि भी आपकी आज से ही हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। आपकी पूरी जो डिटेल है वो हमने नीचे से कलेक्ट करनी शुरू कर दी है, और आपकी जो मांगे हैं उनको अगले ही हफ्ते हम जारी करने की वो करेंगे, क्योंकि ये पुराना आप लोगों का रुका हुआ काम है, जिसको हम बहुत जल्द पूरा करेंगे। सहारनपुर में पति पत्नी के शव मिलने से हड़कंप मच गया। पति पत्नी के शव फंदे पर लटकते मिले। जानकारी के मुताबिक कर्जदारों से परेशान होकर फांसी लगाने की आशंका जताई गई है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। घटना थाना रामपुर मनिहारन के नलहेड़ा गुजर की है। मामले का पता नहीं जी, सुबह ही जाकर देखा तो दोनों मियां बीबी लटके हुए थे, फांसी लगा रखी थी। मामले का कुछ पता नहीं लगा। कौन से गांव का मामला? नलेड़ा गुजर है जी गाँव। बताया जा रहा कि कोई पैसों का लेन देन का अभी कुछ नहीं पता। हम तो सवेरे जैसे उसका बच्चा का उसके बच्चे ने सूचना दी कि वो दोनों लटके हुए हैं। जाकर परिवार वाले और सब गए वहां से, देखा वो लटके हुए। फिर उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी करी और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल वेलफेयर एम्प्लॉइज सोसाइटी के बैनर तले एड्स कंट्रोल सोसाइटी के कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। उन्होंने सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। कर्मचारियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि एड्स कंट्रोल सोसाइटी के कर्मचारियों के वेतनमान में बढ़ोतरी की जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए और अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर सर्विस बोनस दिया जाए। कर्मचारियों ने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वे आंदोलन को और तेज कर देंगे।
फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।